नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर। तो दोस्तों हम यह वीडियो देखने वाले हैं BEA पाकिस्तानी चैनल से। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं वीडियो। मैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ। अच्छा, क्या कहना चाह रहा भाई? कि मेरा पुत्र तू वाशा ले। क्या बोला तूने? मेरा पुत्र तू वाशा ले। मेरा वाशा ले। दोस्तों, पाकिस्तान के सियासतदानों ने मुल्क की शबाना रोज ऐसी खिदमत की है कि आप जब भी देखो शबाना रोती हुई नजर आती है। इनके होते हुए पाकिस्तान को दुश्मनों की कोई जरूरत नहीं। ये तो हमारी आला ज़र्फी है कि एटमी ताकत होने के बावजूद भी हमारे सियासतदान कटोरा उठाए भीख मांगने के लिए चल पड़ते हैं। ये तो गनीमत है कि हम IMF से कर्जा मांगते हैं, वैसे हम भत्ता भी मांग सकते थे। एक तरफ इंडिया तरक्की की राह पर गामजन है और हम 10 किलो आटे के लिए लाइन में लगे हैं। अगर इंडिया ने बगैर डीजल से चलने वाली ट्रेन बनाई है तो हमने भी बगैर वोटों के हुकूमत बना दी। रमजान के महीने में हर कोई सुधर जाता है, शैतान को बंद कर दिया जाता है। पूरी दुनिया सीधी हो सकती है लेकिन हमारी चोर हुकूमत नहीं। यकीन जाने कि अगर हमारा शाहिद जट सुधर सकता है तो फिर शरीफ फैमिली को भी जरा शर्म करनी चाहिए। अल मुस्लिमु अखुल मुस्लिम, मुसलमान मुसलमान का भाई है। वो जो मुझ में समाया। अच्छा यार, आप लोगों को मैं एक बात बताना चाहता हूँ, कभी किसी का दिल नहीं दुखाना, क्योंकि दिल में बसती है अल्लाह की जात। पाकिस्तानी वो दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ तमगा इम्तियाज किसी बहादुरी पर नहीं बल्कि कंजरखाना करने पे दिया जाता है। 2024 के तमगा इम्तियाज की लिस्ट में कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई साइंसदान, कोई तारीखदान, कोई एजुकेशनिस्ट का नाम शामिल नहीं। पाकिस्तान के जवाल की इससे बड़ी मिसाल क्या होगी? किसी को अदाकारियों पर, किसी को ड्रामाबाजियों पर, किसी को चालाकियों पर तमगा इम्तियाज मिला और कुछ को इसलिए सितारा इम्तियाज मिला कि वो अभी तक खामखा में सांस ले रहे हैं। पीपल्स पार्टी के साइंस सदा कायम और दायम अली शाह फिरौन अव्वल के क्लास फेलो को बिला वजह इतनी देर जिंदा रहने पर सितारे इम्तियाज से नवाज दिया गया। यकीन जाने कि अपने बच्चों को फिरौन का वाकया सुनाने के बजाय उन्हें किसी सरकारी दफ्तर में ले जाएं ताकि वो भी प्रैक्टिकली एक अदद फिरौन को कुर्सी पर बैठा हुआ देख सके। हंसी तो इस बात पे आती है कि डोनाल्ड लू कहता है कि साइफर है ही नहीं और पाकिस्तानी रियासत कहती है कि साइफर था। और हमारे बिकाऊ निजाम इंसाफ ने डोनाल्ड लू को झूठा साबित करने के लिए इमरान खान को सजा सुना दी और पटवारियों को समझ ही नहीं आ रही कि वो करें तो करें क्या। दीवार पे सर मारे या पर दीवार। लगता है हमारी अदालतें सिर्फ मुर्दों को ही इंसाफ देने के लिए बैठी हैं। जिंदा को इंसाफ देना इनके बस की बात नहीं। मुझे तो इस बात की समझ नहीं आती कि हमारे जज की कुर्सी पर बैठने से पहले हल्फ कैसे उठा लेते हैं। अब तक हमारी अदालतों ने इंसाफ के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। हमारी अदालतों के बारे में ही किसी ने क्या खूब कहा है, जिस देश की कोर्ट कचहरी में इंसाफ टकू पर बिकता हो, जिस देश का मुंशी काजी भी मुजरिम से पूछ कर लिखता हो। ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। तो चलिए आज के इस एपिसोड में एक बार फिर से हम आपके लिए पाकिस्तानी सियासतदानों की कुछ ऐसी फनी वीडियोस लाए हैं जिन्हें देखकर आपको मजा आएगा और बहुत मजा आएगा। ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, शहबाज शरीफ कहते हैं कि जो मजा बूट चाट में है वो मजा फ्रूट चाट में कहा। मुगले आजम साहब का किसी और चीज में तजुर्बा हो या ना हो, लेकिन मांगने में इनका कोई सानी नहीं। शहबाज शरीफ का नाम सुनते ही पहला लफ्ज जहन में भिखारी का ही आता है। कहते हैं कि हर कोई अपने काम की वजह से जाना जाता है और हमारे मुगले आजम साहब मांगने की वजह से। और हमने कशकोल लेके, अब तो कशकोल ना भी लेके जाएं तो अगले कहते हैं कि कशकोल इनके बगल में है। बिल्कुल कहना क्या चाहते हो? इट्स अ टाइम फॉर आवर इंट्रोस्पेक्शन, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। बिलीव मी, रोजे के दिन लिहाजा कर्जी की चाय आपको पेश नहीं की जा रही, इसलिए कि हम सब रोजे के आपने रोजे रखे और अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये कर्जों की जिंदगी कब तक गुजारेंगे हम? साला ये दुख का खत्म होता है। दोस्तों, मोहल्ले में जो औरत सबसे ज्यादा लड़ाई करवाती है मरियम नवाज उसे पकड़कर हुकूमत में ले आती है, जिनकी बड़ी मिसाल उस्मा बुखारी और हिना परवेज भट्ट है। इस वीडियो में हिना परवेज भट्ट ने मरियम नवाज को वजीर आजम ही बना दिया। इनका बस चले तो ये मरियम नवाज को व्हाइट हाउस ही भेज दे। हमारी मुंतखब वजीर आजम चल के ऑपोजिशन के पास क्या बोला तूने? जिस तरह हमारी मुंतखब वजीर आजम चल के ऑपोजिशन के पास और उन्होंने कहा कि इस बजट में ना सिर्फ हुकूमत के बेंचेस के प्रोजेक्ट्स होंगे बल्कि आप लोगों के लिए भी मेरे दफ्तर खुले हुए हैं। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? अब यार 2024 की हुकूमत में जिस पर भी जहाँ भी नजर जाती है देखकर हल्की हल्की हंसी आती है। मतलब सारा कचरा इकट्ठा करके हुकूमत बना दी गई। जरा इस नमूने को ही देख रहे जिसे सदर बनाकर हम पर मुसलत कर दिया गया है। 23 मार्च 2024 की परेड के दौरान सदर साहब शायद अपनी तकरीर का कागज घर ही भूलाए। हमारे लिए कौमी अहमियत की
अमल कायम है। हो चुकी है। अमल है, अमल में स्मार्ट मुख्तलिफ सूबों से सूबों में तरक्की की मंजिलें तय की। पाकिस्तान में इंतखाब अमल के बाद एक जमहूरी हुकूमत कायम हो चुकी है। अब ये हम सब की जिम्मेदारी है कि इन तमाम मुश्किलों को मिलकर हल निकालें। पाकिस्तानी अवाम मेहनती और ज़हनी है। दोस्तों, इमरान खान को कैमरे के सामने बुज़दिल बुज़दिल कहने वाले इमरान खान की बहादुरी को हकीकत में मानते हैं और आज इस बात को तस्लीम करने पर मजबूर हैं कि हम सब इमरान खान के सामने सियासी बोने हैं। इस वीडियो में राना सनाउल्लाह ने पहली बार सच बोल ही दिया, जिसे सुनकर शायद पटवारियों को आग लग जाए। राना सनाउल्लाह साहब पानी पीटीआई तो पहले ही कह रहे हैं कि जुडिशल कमीशन बनाया जाए। अब अमेरिका भी कह रहा है कि इंतखाबी अमल में जो बेज़ाब्तियां हुई उसकी तहकीकात कराई जाए। मुस्लिम लीग नून का इस पर क्या मौक़िफ़ है? मामला ये है कि हम ऐसे फंस गए हैं कि हम अब इससे निकलना जो है वो हमारे लिए मुश्किल तरीन है। वो आदमी जो है वो इस बात से पीछे हट ही नहीं सकता, वो बाज नहीं आ सकता। अच्छा, वो जहां पे है अब 73 साल की उम्र में वो वहां से कैसे पीछे हटेगा? राणा साहब, लोग उनके साथ है ना, लोग उनके साथ। वो बंदा जो है उसने 4 साल में अपोजिशन के साथ हाथ नहीं मिलाया, अपोजिशन लीडर को फोन नहीं क्या लापरवाही करी, बैठ के बात करना मुनासिब नहीं समझा। आर्मी की क़यादत ने उस वक्त के आर्मी चीफ और DGI-SPR ने कहा कि अपोजिशन को एतमाद में लेने के लिए हम उन्हें ब्रीफिंग देना चाहते हैं। आर्मी चीफ ने मिलते भी की और कहा कि आए, आपकी सरबराही में मीटिंग होगी तो वहां पे जो है वो हमने ब्रीफ करना है। उसने कहा कि मैं वहां पे जाऊंगा तो मुझे तो उनके साथ हाथ मिलाना पड़ेगा, मैंने जरूर को छोड़ना ही नहीं, मैं वहां पे नहीं जाऊंगा। वो देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। दोस्तों, हमारा ताल्लुक ना तो इखलाक से है और ना ही किरदार से। हमारा वास्ता इस वक्त कंजरू से पड़ चुका है। जंग बीमारी हमारे लिए तो यही डूब मरने का मुकाम है। ये बात सुनकर ही हंसी आती है कि शहबाज शरीफ की शबाना रोज मेहनत से गरीदा फरूकी को भी तमगा इम्तियाज मिल गया, जिसका शुक्रिया अदा करने के लिए गरीदा फरूकी शहबाज शरीफ की रिहाइशगाह पर पहुंची और घुटनों की मालिश करके शुक्रिया अदा किया। आपने अपने झूठे और चापलूसी ट्वीट से अपनी शनाख्त बनाई। कमसिन बच्चों को हब से बेजा में रखकर मुशक्कत करवाना इनकी वजह शोहरत बना। आप एक पार्टी के व्हाट्सएप सहाफी ग्रुप की अहम रुकन थी। आपके आला इखलाक की वजह से कोई प्रोड्यूसर आपके साथ काम करने को तैयार नहीं। आप बुग़्ज़े इमरान खान जैसी खतरनाक बीमारी से भी जंग लड़ रही हैं। आपने अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसों की कुर्सियां और लोग गिनने में सर्व कर दिया है। आपकी इन शानदार खिदमात के एतराफ में सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने मोहतरमा गरीदा फारूकी को तमगाए इम्तियाज के एजाज से नवाजा है। वेल तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल